कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी को नमन करती हूँ। और आज प्रकृति विषय पर तीसरा भाग काव्य सम्मेलन लेकर आई हूँ। मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ सभी का। सबसे पहले क्रम में मैं आवाज़ दे रही हूँ बिटिया श्रेयांशी सिन्हा जो पटना बिहार से हैं। आइए, आपके लिए दो पंक्तियाँ हैं। यही मिलन है किसी क्षतिज पर, झील से बोला बादल, आहें मुझ तक अश्रु तुम तक, लाता और ले जाता। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं श्रेयांशी सिन्हा मुंगेर बिहार से हूँ। सबसे पहले मैं माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ। मैं कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ संजय कौशिक विज्ञान जी का, जिन्होंने हमें अपनी कविता पाठ करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। मेरी कविता पाठ का शीर्षक है प्रकृति का रूप निराला। सहज सुंदर जीवन प्यारा, प्रकृति का है रूप निराला। चुनरी ओढ़ी जिसने नीली, चुनरी ओढ़ी जिसने नीली, पहना हरा परिधान। प्रकृति तेरा रूप महान, प्रकृति तेरा रूप महान। चांद सूरज से किया श्रृंगार, चांद सूरज से किया श्रृंगार। मंद मंद मुस्काए पवन व्यार, मंद मंद मुस्काए पवन व्यार। हर दिन हर पल उसकी लीला न्यारी, हर दिन हर पल उसकी लीला न्यारी। कहीं धूप कहीं छाया प्यारी, कहीं धूप कहीं छाया प्यारी। समुद्र खारा शंख मोती देते, कल कल नदियाँ अमृत नीर। नभ पर जब बादल छा जाता, रंग कुदरत का है बढ़ जाता, रंग कुदरत का है बढ़ जाता। मयूर कहीं पे नाच दिखाता, मयूर कहीं पे नाच दिखाता। कहीं चिट्ठियाँ धुन बजाता, कहीं चिट्ठियाँ धुन बजाता। जीवन नवजीवन पे बीज हर्षाता, नवजीवन पे बीज हर्षा। अब मैं आवाज़ देती हूँ मुंबई से आदरणीय रिंकी गुप्ता जी का। सुनो बारिश की बूंदें चुपके से कह रही हैं, कितना भी ऊंचा उठ जाओ तुम, पर आना तो तुम्हें ज़मीन पर ही है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलम की सुगंध काव्य मंच और आदरणीय संजय कौशिक विज्ञान जी को सादर नमन, जिन्होंने मुझे काव्य पाठ का सुअवसर प्रदान किया। नमस्कार मित्रों, मैं रिंकी गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष प्रकृति विषय पर अपनी रचना के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ। जंगल झरने जीव और जंतु सबसे प्यार जताना है, जंगल झरने जीव और जंतु सबसे प्यार जताना है। रूठी हुई सृष्टि को अब तो मिलकर आज मनाना है, रूठी हुई सृष्टि को अब तो मिलकर आज मनाना है। महामारी सूखा बाढ़ अरे चीख चीख कर कहती है, महामारी सूखा बाढ़ अरे चीख चीख कर कहती है। कुदरत के हर गुनहगार को अब तो सबक सिखाना है, कुदरत के हर गुनहगार को अब तो सबक सिखाना है। और अभी दोहों के माध्यम से प्रकृति को हम क्या देते हैं और प्रकृति हमें क्या देती है, वह सब आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
नदियां पौधे पेड़ सब धरती के श्रृंगार। नदियां पौधे पेड़ सब धरती के श्रृंगार। नष्ट किए हमने सभी कुदरत के उपहार। नष्ट किए हमने सभी कुदरत के उपहार। औद्योगिक अपशिष्ट से है गंगा बीमार। औद्योगिक अपशिष्ट से है गंगा बीमार। भागीरथ सा कब मिले इसको तारनहार। भागीरथ सा कब मिले इसको तारनहार। अनुदिन बढ़ती जा रही सुर सरिता की पीर। अनुदिन बढ़ती जा रही सुर सरिता की पीर। कब निर्मल धारा बने तटबंधों का नीर। कब निर्मल धारा बने तटबंधों का नीर। मनुज अभी भी रौंदता जंगल जीव निकेत। मनुज अभी भी रौंदता जंगल जीव निकेत। गहरी निंद्रा सो रहा मूर्ख प्राणी चेत। गहरी निंद्रा सो रहा मूर्ख प्राणी चेत। डूबे भोग विलास में तनिक न किया विचार। डूबे भोग विलास में तनिक न किया विचार। चीर हरण कर भूमि का खुद का किया श्रृंगार। चीर हरण कर भूमि का खुद का किया श्रृंगार। जंगल जीव जंतु की नहीं सुनी जब जंगल जीव व जंतु की नहीं सुनी जब कुदरत ने आकर स्वयं सब कुछ किया तबाह। कुदरत ने आकर स्वयं सब कुछ किया तबाह। खूब बढ़ाया आपने अपना ये व्यापार। खूब बढ़ाया आपने अपना ये व्यापार। धरती माता से किया नहीं तनिक भी प्यार। धरती माता से किया नहीं तनिक भी प्यार। कुदरत के दुश्मन करें वसुधा वसन विहीन। कुदरत के दुश्मन करें वसुधा वसन विहीन। ईंटों के जंगल उगे खाली देख जमीन। ईंटों के जंगल उगे खाली देख जमीन। धन्यवाद। मैं आवाज़ देती हूँ झारखंड से आदरणीय सुदीप्ता जेठी राउत जी को। जमील अजीमाबादी की शायरी के साथ उन्हें मैं आवाज़ देती हूँ कि जंगल जंगल आग लगी है, दरिया दरिया पानी है, नगरी नगरी था नहीं है, लोग बहुत घबराए हैं। आइए स्वागत। नमस्कार, जय मां शाती। मैं सुदीप्ता जेठी राउत जमशेदपुर से। कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन एवं गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञात जी को नमन एवं आज की वीडियो प्रतियोगिता के लिए मेरी एक स्वरचित रचना को मैं गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ आप सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो प्रस्तुत है मेरी एक रचना जिसका विषय है प्रकृति। इच्छा और ज़रूरत हम हर पल लिखते चले हैं। इच्छा और ज़रूरत हम हर पल लिखते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं।
प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं। इच्छा और ज़रूरत हम हर पल लिखते चले हैं। प्यार और सच्चाई से अटूट बंधन है। खुशबू जो फैलाए वो माथे का चंदन है। प्यार और सच्चाई से अटूट बंधन है। खुशबू जो फैलाए वो माथे का चंदन है। प्रकृति से मिली विरासत मिटते चले हैं। प्रकृति से मिली विरासत मिटते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले हम जीवन बिकते चले हैं। आहा स्वार्थ हम खुद को ही डुबोने चले हैं। प्रकृति के हर रूप को हम काली पोतने चले हैं। स्वार्थ हम खुद को ही डुबोने चले हैं। प्रकृति के हर रूप को हम काली पोतने चले हैं। एक एक कर अंग से गहना हम छीनते चले हैं। एक एक कर अंग से गहना हम छीनते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं। इच्छा और ज़रूरत हम हर पल लिखते चले हैं। इच्छा और ज़रूरत हम हर पल लिखते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले जीवन हम बिकते चले हैं। प्रकृति के आंचल तले हम जीवन बिकते चले हैं। जीवन हम बिकते चले हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अब जिन्हें आवाज़ दे रहे हैं वो शाहजहाँपुर से हैं आदरणीय आशा शुक्ला कृतिका जी। 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित। प्रकृति से रूबरू होने के बाद ही मुझे खुद से रूबरू होना आया। आइए स्वागत है। कलम की सुगंध संशाला को और आदरणीय गुरुदेव को मेरा नमस्कार। मैं आशा शुक्ला शाहजहाँपुर से हूँ और मैं जो कविता बोलने जा रही हूँ उसका विषय है प्रकृति की गोद में। एक हड़बड़ी में दुनिया भाग रही है। एक हड़बड़ी में दुनिया भाग रही है। आधी रात तक बस्ती जाग रही है। कोई सुकून नहीं है शहरों में अब। मजबूरी सलीबों पर टांग रही है। चलो भाग चले यहाँ से अब गाँव में। झुलसती गर्मी से अमराई की छाँव में। शांति भरी प्रकृति की गोद में। बरखा में थिरकन होगी चंचल पाँव में। निस्तब्ध निशाजब धीरे धीरे उतरेगी। निस्तब्ध निशाजब धीरे धीरे उतरेगी। ओढ़ के चूनर तारों की वो खूब सजेगी। चुनरी में झिलमिल जुगनू की होगी। कंगन चंदा का रात रानी सी महकेगी। चांदनी में बिखरा प्रकृति का सम्मोहन। चांदनी में बिखरा प्रकृति का सम्मोहन। पल पल मिलता है सपनों से मन। पल पल मिलता है सपनों से मन। निशब्द शांति के इस रास रंग में। निशब्द शांति के इस रास रंग में मैं अर्पण कर दूं ये सारा जीवन। मैं अर्पण कर दूं ये सारा जीवन। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को फिर से मेरा नमस्कार। अंतिम प्रतिभागी कवित्री को मैं आवाज़ देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश से हैं आदरणीय उमा शिव जी। 2 पंक्तियाँ समर्पित हैं आपको। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया हो, लहरों की तरह बहना सीखो। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलम की सुगंध काव्य मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय गुरुदेव श्री संजय कौशिक विज्ञा जी को सादर प्रणाम। मैं उमा शिव, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से मन की बात काव्य मंच प्रतियोगिता में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। रचना का शीर्षक है प्रकृति। सुनिएगा।
मौसम में किस कदर बदलाव आया है, मौसम में किस कदर बदलाव आया है, प्रकृति में प्रकोप कैसा छाया है। कितना अच्छा था पहले मौसम, कितना अच्छा था पहले मौसम, खुश रहते थे लोग हरदम। स्वयं इंसानों ने कहर ढाया है, स्वयं इंसानों ने कहर ढाया है, पानी पानी के लिए लहू बहाया है, इसीलिए मौसम भी द्रोह पर उतर आया है। ज़मीं पर इंसान कैसे इतरा रहा है, ज़मीं पर इंसान कैसे इतरा रहा है, देख मौसम भी बरसने से शर्मा रहा है। खेत खलियान उपजाऊ भूमि सूखे पड़े हैं, खेत खलियान उपजाऊ भूमि सूखे पड़े हैं, देखकर किसान शहर की ओर दौड़े हैं। कैसे प्रकृति का विनाश हो रहा है, कैसे प्रकृति का विनाश हो रहा है, स्वयं इंसानों ने तांडव मचाया है, इसीलिए मौसम भी द्रोह पर उतर आया है। कलकल करते थे नदी झरने, कलकल करते थे नदी झरने, अब तो धुआं उगलते कारखाने। नदियों में कैसी गंदगी बहती, नदियों में कैसी गंदगी बहती, हवा भी अब जहरीली चलती। एटम बम गोला बारूद ने भी, एटम बम गोला बारूद ने भी प्रकृति को बहुत दूषित किया है, इसीलिए मौसम भी द्रोह पर उतर आया है। इंसानों ने ही सृष्टि को छेड़ा है, इंसानों ने ही सृष्टि को छेड़ा है, हरे भरे जंगलों को काटकर मैदान रेतीली ज़मीं बनाया है, मैदान रेतीली ज़मीं बनाया है। धरती ने भी संतुलन खोकर भूकंप कहीं ज्वालामुखी लाया है, भूकंप कहीं ज्वालामुखी लाया है। भ्रष्ट अफसरों ने भी छूट दिया है, इसीलिए मौसम भी द्रोह पर उतर आया है। पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल, पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जल करते हैं जैसे सबको निर्मल, मगर प्रकृति ने रूप बदला कैसा, प्रकृति ने रूप बदला कैसा। गर्मी में ठंड, ठंड में वर्षा, इसे न छेड़ो रह जाएगा इंसान भूखा प्यासा, इसे न छेड़ो रह जाएगा इंसान भूखा प्यासा। प्रकृति का दोहन होते आया है, इसीलिए मौसम भी द्रोह पर उतर आया है। धन्यवाद। विज्ञा जी, आदरणीय नीतू ठाकुर जी, आदरणीय अनीता मंदिलवार जी का हार्दिक आभार।